हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अकाउंटिंग एंट्रीज में जब टैक्सेशन का एप्लीकेशन होता है। तो आज इस न्यू कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे काफ़ी डिटेल में, और मेरी हमेशा की तरह यही कोशिश रहेगी कि आपकी कोई क्वेरी अराइज ना हो। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट सीरीज चल रही है, आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। कोई क्वेरीज हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग जो एंट्रीज हैं अंडर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई बिलीव आपने जो जीएसटी वाला हमारा बेसिक कॉन्सेप्चुअल वाला सेशन था उसे आपने अच्छे से कवर अप करके एक बार रिवीजन भी कर लिया होगा अब तक, ठीक है। तो आज हम इलस्ट्रेशन 4 को देखेंगे, है ना, जहाँ पे हमने टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में समझना है डिटेल में। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग CGST at the rate of 5%, SGST at the rate of 5%, and all transactions are occurred within Delhi. डोंट वरी, एक बार क्वेश्चन क्विकली रीड करते हैं, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन थे। शोभित बॉट गुड्स ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो इन्होंने क्रेडिट पे गुड्स बॉट यानी परचेज किए। नेक्स्ट, ही सोल्ड देम फॉर ₹1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट, ठीक है, एक ही स्टेट में सेल कर दिया। He paid for railway transportation ₹8,000. He bought computer printer for ₹10,000. ठीक है। Paid postal charges. He paid the postal charges for ₹2,000. ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रीफ डिटेल थी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो टर्म पढ़ा CGST, तो मैं आपको रिकॉल करना चाहूँगी। CGST क्या था? हमारा सेंट्रल GST था, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है, जो सेंटर के थ्रू लगता है। नेक्स्ट है SGST, यानी ये हमारा स्टेट का GST है। ये कब लगता है? जब विद इन स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हो। और एक थर्ड GST और हमने पढ़ा था जिसको हमने बोलता है IGST, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में डीलिंग करता हो। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला? विद इन दिल्ली। क्या बोला? विद इन दिल्ली। तो यानी सेम स्टेट में हो रहा है तो SGST ही लगेगा और CGST लगेगा। IGST के लिए हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्चुअल को रिवाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। तो भाई अब इन ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ अच्छी जो ट्रिक्स मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगी, एक रोड मैप आपको देना चाहूँगी ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से सेटल हो। अब आप कोई भी गुड्स जो है आपके, मे बी आपके यहाँ कोई भी बिजनेस करता होगा, मैं मान के चलती हूँ कोई शॉप खोली है आपने, है ना, तो वहाँ पे आप कहीं से गुड्स को परचेज करके लाते होंगे, ठीक है। आपने गुड्स परचेज किए और फिर समय समय पे उसे सेल भी करते गए, समय समय पे परचेज किया, समय समय पे सेल किया, ठीक। जब हम परचेज करके आते हैं तो हमने सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी होती है, और जब हम पेमेंट करते हैं तो हम साथ में टैक्स भी पे करते हैं, तो हमारी जेब से टैक्स भी जाता है बाहर। एग्री करते हैं? उसके बाद जब हम सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को, एंड कस्टमर्स को बेचते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो हम उससे टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है और वहाँ पे टैक्स पे हो रहा है, ठीक है। वैसे तो गुड्स दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो परचेज के थ्रू आ सकते हैं, या आपने फैक्ट्री अपनी खोल ली, खुद ही गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस तरीके से गुड्स आते हैं। लेकिन जब फैक्ट्री की बात आ जाती है जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका एक्साइज का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे हम अपने आप को लिमिट रखेंगे सेल और परचेज की बात पे, ठीक है। तो आपने गुड्स को परचेज किया, उस पर टैक्स दिया, और आप जब एंड में सेल करें वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करें। अब केवल इतना ही नहीं होता भाई, गुड्स उड़ के तो आएंगे नहीं, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन होगा, या हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी वहाँ पे। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, हो सकता है आपने किराए पे दुकान ली हो तो रेंट हो सकता है, और आपके ऑफिस के कई खर्चे हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर लैपटॉप का खर्चा हो सकता है, आपका प्रिंटर का खर्चा हो सकता है ना। ऐसे कई सारे जो तमाम जो हैं आपके इनपुट के ये जो खर्चे हैं जो ऑफिस से रिलेटेड हैं, या इस सेल तक की पोजीशन में लाने के लिए खर्चे होते हैं, ठीक। हमारे गिवन केस में रेलवे का एक दिया है खर्चा, ठीक है। दूसरा इन्होंने प्रिंटर बाय किया है, उसका खर्चा। तीसरा ये पोस्टल चार्जेस सर्विस ले रहे हैं, तो ये इन्होंने खर्चे लिए। अब हम जब ये सारे बेनिफिट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा है, मे बी एक किसी वेयर हाउस में पड़ा था, उसे आपने अपने शॉप तक लाना चाहा, तो आपने क्या किया, वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को आप पेमेंट करते हो ना, आप पे कर रहे हो, तो टैक्स भी आप पे करते हो ना।
तो आपने टैक्स को यहाँ पे कर दिया। तो हमारे पास एक ही जगह पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, बाकी सब जगहों पे टैक्स पे हो रहा है। तो अब जीएसटी हो या कोई भी जो हम सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, ठीक है, तो आपने जब टैक्स कलेक्ट किया, से आपने 100 रुपये कलेक्ट किया, ठीक, और बाहर आपने जो टैक्स पे किया से 30 इधर पे कर दिया, 30 इधर पे कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो आपने बाहर कितना पे किया, बाहर आपने 60 रुपये दिया, और आपने अपने कस्टमर से कितना लिया, 100 रुपये ले लिया। तो 40 रुपये आपने अभी ज़्यादा लिया हुआ है ना, ये 40 रुपये आपको गवर्नमेंट के पास जमा करने होंगे, ठीक है। अब ये आपको गवर्नमेंट के पास जमा करने होंगे थ्रू डिफरेंट मोड्स, उसे मैं अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ तक आई बिलीव आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। सीजीएसटी और एसजीएसटी के जब हम एक्ट को और रूल को काफ़ी डिटेल में इन डेप्थ डिक करते हैं, तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर सीजीएसटी का कोई टैक्स है तो वो सीजीएसटी के ही टैक्स को पे करने के लिए यूज़ हो सकता है, और एसजीएसटी का जो टैक्स है वो एसजीएसटी की ही टैक्स को पे करने के लिए यूज़ हो सकता है। यानी कि अगर आपने मानी यहाँ पे परचेज किया था और यहाँ पे आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पे किया है, और कलेक्ट भी आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों किया है, क्लियर। तो जो एसजीएसटी है वो एसजीएसटी के ही अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, और जो सीजीएसटी है वो सीजीएसटी के ही अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। यानी कि एसजीएसटी सीजीएसटी में एडजस्ट नहीं होगा और सीजीएसटी एसजीएसटी में एडजस्ट नहीं होगा, यानी दोनों क्रॉस एडजस्ट नहीं होंगे, अपनी सेम कैटेगरी में एडजस्टमेंट होगा। डोंट वरी, ये अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप इन डेप्थ ऑफ द एक्ट और रूल्स को नहीं पढ़ने जाओगे अभी, है ना, इट्स नॉट अ टाइम। हाँ, आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तब डेफिनेटली आप रेफर करोगे, ठीक है। तो ये एक पिक्चर मैंने आपको क्लियर की, जब आपके इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स लगता है और कब सिचुएशन आती है कि आपको सरकार को पैसे जमा देने पड़ते हैं। यहीं पे अगर आपने ज़्यादा नहीं कम कलेक्ट किया हो तो आपको रिफंड आता है, आपको इनपुट आपके बुक्स में दिखता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसको हम बोलते हैं, वन सेकेंड, ये जो वर्ड है जो हमने बाहर टैक्स पे किया है, इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है। क्यों इनपुट? क्योंकि इसको आज हमने लिया है, कल हम जब बाहर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो एज अ इनपुट के फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से आ चुकी हो, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज है आपकी कॉमर्स की लाइफ में, और ये आपके साथ होल लाइफ चलेगा। मे भी आप जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जा रहे हो रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो तब भी आपको आइडिया लगना चाहिए। आप फ्लाइट्स पे बैठ रहे हो, एरोप्लेन में बैठते हो, वहाँ पे भी आप टैक्स पे करते हो। ये नॉलेज आपकी बेसिक्स है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे। चलिए अब पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। शोभित बॉट गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। तो इन्होंने गुड्स को बॉट किया यानी परचेज किया क्रेडिट पे। अब आई बिलीव आपकी जनरल एंट्रीज की अच्छी कमांड हो चुकी है क्योंकि हमने कई सारे इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी कवर अप किए हैं। सो परचेज हो गया हमारा, है ना, गुड्स को हमने बॉट किया तो हमने परचेज कर लिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता टू शोभित होता। क्यों शोभित? यानी क्रेडिटर। अब यहाँ पे हमें टैक्स का इम्पैक्ट भी दिखाना है, यानी टैक्स का इफेक्ट भी दिखाना है। अब परचेज किया है तो क्या होगा? इनपुट होगा, क्योंकि हम अपनी जेब से टैक्स बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो ये इनपुट हो गया। क्यों इनपुट हो गया? क्योंकि कल को जब हम कलेक्ट करेंगे कस्टमर से तो इसको हम एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्विकली हम देख लेते हैं। 5% है हमारा, आपको फॉर्मेट पे अच्छे से ध्यान देना है। डेट, पर्टिकुलर, जनरल हो गया, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज़ एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये तो हम हमेशा से कर रहे थे, लेकिन अब हमें टैक्स का इम्पैक्ट दिखाना है। तो हमारे जेब से टैक्स जा रहा है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, दोनों का 5-5% रेट फिक्स है। तो आपने 1 लाख पे 1 लाख पे आपने 5% कैलकुलेट किया तो आपका कितना आ गया? 5000 रुपीज़, ठीक है। ये भी 5000 रुपीज़, और टोटल जो है आपकी जेब से कितना चला गया? परचेज का खर्चा प्लस टैक्स का खर्चा 1,10,000 रुपये, बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ लेना, नहीं तो हम स्विच करेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन की ओर।
ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, ही सोल्ड देम फॉर ₹1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। तो अभी यहीं पे डिफरेंट स्टेट होता तो डिफरेंट बात हो जाती, सेम स्टेट यानी सेम CGST और SGST लगे, लेकिन सेल किया है, हमने कस्टमर को बेचा है, तो हमारे पास टैक्स चल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे इनपुट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे आउटपुट यूज़ करेंगे। क्या कितना है अमाउंट, 1,35,000, ठीक है। सो हमने सेल किया है तो डेटर अराइज हो गए क्योंकि क्रेडिट में सेल हुआ है हमारा, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद टू सेल्स कितना किया, 1,35,000 का। अब इस पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, ओ सॉरी CGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST चार्ज कर लेंगे। तो ये 6,750 रिस्पेक्टिवली आपका आ जाएगा। आपको कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं अलाउड होगा, तो आपने फटाफट से कैलकुलेट कर लेना है। 1,35,000 पे दैट मीन्स 6,750, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे स्पीड आ जाएगी। आई बिलीव ये एंट्री आपको क्लियर हो चुकी हो। और ये हमारा है आउटपुट टैक्स, ठीक है, और ये था हमारा इनपुट टैक्स, आपने ध्यान दिया हो तो क्लियर। चलिए, जनरल एंट्री इसलिए पहले स्ट्रॉन्ग किया कि ऐसे अब जैसे आज आपने टैक्स के एडजस्टमेंट किया, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आपको कमांड तभी फील होगी जब आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट ₹8,000। तो अब रेलवे वालों को इन्होंने 8,000 पे किए, ठीक है, तो वहाँ पे भी CGST और SGST लग जाएगा, और पे किए हैं बाहर तो इनपुट आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के अगेंस्ट में पे किया ना इन्होंने, सो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट 400 रिस्पेक्टिवली, टू बैंक अकाउंट 8,800। सो आई बिलीव इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया हो, आपने उसे रटा ना हो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन्होंने पे कर दी। फिर कंप्यूटर प्रिंटर बाय किया था, सो कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते थे वैसे हम लोग, लेकिन यहाँ पे अब टैक्स लगाना है तो प्रिंटर वाले को भी हम टैक्स अपनी जेब से बाहर भेज रहे हैं, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST हो गया। 10,000 है, 500 रिस्पेक्टिवली, टोटल है आपका 11,000। आई बिलीव ये दोनों आपके एक तरीके से खर्चे लगे हैं सेल और परचेज के बाद। तो आपको कोई डाउट हो तो आप उसे पूछेंगे। नेक्स्ट है लास्ट, पेड पोस्टल चार्जेस 2,000 रुपीज़। तो इन्होंने पोस्टल सर्विस ली होगी और उस पर पोस्टल चार्जेस पे किया होगा, कितना, 2,000 रुपीज़। तो पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते वैसे, लेकिन अब हमें टैक्स इम्पैक्ट दिखाना है, जेब से बाहर जा रहा है टैक्स, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, मैम अलग दिखाएंगे, हाँ क्यों नहीं दिखाएंगे अलग, क्योंकि एक सेंटर के पास जा रहा है, एक स्टेट के पास जा रहा है, तो वो दोनों मिलके थोड़ी नहीं होता है, दोनों तो अलग है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है ना, तो दोनों का अलग ही जाएगा, कभी कंबाइन नहीं जाता। सो 2,000 पे आपने 5% कैलकुलेट किया, 100 रिस्पेक्टिवली, 2,200 आपका बैंक। अब ये एंट्री आपकी कैसे पता चलेगी कि आपका टोटल इनपुट कितना है और टोटल आउटपुट कितना है। तो आउटपुट तो हमारा सिर्फ एक ही था, अगर आप ध्यान दें तो आउटपुट हमारा सिर्फ एक ही था, ये आपका आउटपुट था 6,750। इनपुट क्या था, 5,000, ठीक, 5,400 हो गया, 5,900 हो गया, और ये हो गया 6,000। तो 6,750 हमने कस्टमर से लिया था, लेकिन हमने आउटपुट कितना दिया है, 6,000। सो 750 रुपये अभी हमें कैश में पे करने पड़ेंगे ईच CGST और SGST में, ठीक है। इसकी एक टेबल भी मैं आपको बता देती हूँ, नीचे आपका एक्स्ट्रा वर्किंग गिवन है, लेकिन मैं एक टेबल भी आपको ड्रॉ करा देती हूँ और इजी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो हम जो है कॉलम बना लेते हैं हमारे, CGST, SGST, टोटल, ठीक है। और ये कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आउटपुट आपका टैक्स कितना आया, 6,750 है ना, $13,500 ये आपका आउटपुट टैक्स आया था ना। उसके बाद इनपुट टैक्स,
इसको आपने ए दे दिया, इसको आपने बी दे दिया। अब इनपुट टैक्स को आपने क्या करना है, देखिए मेरे पास स्पेस की कमी है, आप वर्किंग नोट भी बनाओगे ना तो आप इंडिविजुअली दिखाना अपना इनपुट टैक्स कैसे कितना कितना अमाउंट है आपका। ये पहले 5000 है तो आपने 5000 दिखाना है, फिर आपका है 400 है, राइट है ना, 400 है, फिर एक 500 है और एक 100 है, ऐसे तो 5000। रुकिए इसको मैं थोड़ा सा एरेज करके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट सम स्पेस, ठीक है। 5000, 400, 500 एंड 100, ठीक है। टोटल आपका इनपुट आ जाएगा यहाँ पे 6000 और आपका आउटपुट ज़्यादा है और आपका इनपुट कम है तो आपको पे करना होगा बैलेंस, पेबल यूज़ करते हैं हम वर्ड में 750 दोनों के केस में, है ना। टोटल कितना हो गया आपका 1500, है ना, ये टोटल 1500। ये वर्किंग नोट आप बना सकते हो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं, आपके पास कुछ और अच्छे आइडियाज़ हों। टेबुलर फॉर्म में जब प्रेजेंटेशन करते हो तो एग्जामिनर को क्या है, थोड़ा सा ईज पड़ जाता है आपके पेपर को चेकना, और उसको जब टाइम बचेगा डेफिनेटली वो खुश होकर आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे, ठीक है। तो अभी लायबिलिटी पे करनी है, तो ये जर्नल एंट्री हमारी पहले आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट करती है। तो ये क्या है, पहले आउटपुट हमारा कैसे था, यहाँ था ना आपका क्रेडिट साइड, अब डेबिट हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। सो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SG अकाउंट डेबिट 6750 है ना। कैसे आया आपका, ये हमने आउटपुट का हमारा जो 6750 सेल्स पे टैक्स लगा था, इनपुट का दोनों का टोटल डाल दिया हमने 6000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद जो बैलेंस बचा 750 को प्लस किया 1500, ये हम पे करेंगे टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ही क्यों बोला गया, ये एक्ट रूल्स में मेंशन है कि हमें अगर एक्स्ट्रा पे करना है तो हमें कैश लेजर के थ्रू पे करना है, जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ वो कैश लेजर है। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, 1500 बीइंग GST सेट ऑफ एंड बैलेंस पेड। सेट ऑफ यानी इनपुट और आउटपुट आपस में एडजस्ट हुए और अगर बच रहा है बैलेंस तो उसे पे कर दिया गया है। ये आपकी लास्ट एंट्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट वर्क्स एंटायर इन योर लाइफ, आपकी पूरी कंप्लीट लाइफ में ये कॉन्सेप्ट आपके साथ चलेगा। तो कोई भी क्वेरी है तो आप उसे पूछें, उसे क्लियर करें, एक बार नहीं 10 बार पूछें, लेकिन कॉन्फिडेंस गेन करके जाएंगे आज इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में। एक और जो है हम एक बार क्वेश्चन करेंगे, है ना, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5, ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए वहाँ पे, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और इलस्ट्रेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।